आज हम लोग दिखाएंगे क्लास 12 किसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज है 5.3। किसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज है 5.3 क्लास 12 एक्सरसाइज है 5.3। पहला नंबर क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग थ्योरी देख चुके हैं, अब हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। पहला नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह आपका ए दिया हुआ है 1 2 5 1 2 5 फिर 3 6 -3 ये आपका दिया है। आपसे कहता है इसका ट्रांसपोज बताइए। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे कि रो को कॉलम में यदि कन्वर्ट कर दे तो वह मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये रो में है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दे, ये भी रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे, ये रो है, इसको तो जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट हम लोग कर दिए तो वह ट्रांसपोज हो जाता है। ये एक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो कहता है कि ए आपका दिया है 3 1 -2 और बी आपका दिया है, यहाँ पर बी आपका दिया हुआ है 1 3 1 -5 7 1 -5 7। आपसे कहता है कि वेरीफाई कीजिए इसको कि ए बी का डैश जो होगा वह बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा। हम लोग जरा क्या देखते हैं कि पहले इस मैट्रिक्स का ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए फर्स्ट रो से 3 से 1 में 3, फिर 3 से -5 में -50, 3 से 7 में 21, फिर 1 से 1 में 1, 1 से -5 में -5, 1 से 7 में 7, -2 से 1 में -2। ये आपका -2 इंटू -5 10 होगा और -2 से 7 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 होगा। ये ए बी निकाले। अब ए बी का डैश मतलब इसका ट्रांसपोज का डैश, तो ये रो है, इसको अगर हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दे, ये भी रो है, इसको भी कॉलम में और ये भी, तो ये आपका जो हो जाता है ये LHS है। RHS क्या करता है, यहाँ पर B दिया है तो B डैश क्या होगा, ये रो में है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। फिर आपसे कहता है कि A डैश, तो A डैश आपका क्या होगा, ये कॉलम में है तो इसको रो में कन्वर्ट कर ले। और फिर हम लोग इसका क्या करें कि B डैश इंटू A डैश निकालते हैं। B डैश इंटू A डैश जब हम निकालेंगे तो फिर वही आता है 1 से 3 में 3, 1 से 1 में 1, 1 से -2 में ये -2, फिर -5 से 3 में -15 -5 10, फिर 7 से 7 3 जा 21 7, ये रहा B डैश इंटू A डैश। तो हम लोग क्या देखें कि LHS और RHS ये दोनों आपका सेम आ गए तो यह आपका वेरीफाई हो गए, यह आपका RHS। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 आपका क्या करता है,
सेम क्वेश्चन है, जो आपका 2 था वही 3 है। 3 का फर्स्ट है कि ए आपको दे दिया है, 3 का फर्स्ट है कि ए आपका दिया हुआ है -2 4 5 और बी आपका है 1 3 -5। इसमें भी आपसे कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ए बी का डैश जो होगा वह बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा। तो हम लोग पहला काम ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा, -2 से 1 में आपका -2 -6 यह आपका 10 4 से 1 में 4 4 3 जा 12 ये आपका 5 से फिर इस तीनों में 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 ये ए बी निकल गए। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा कि ए बी का डैश, तो ए बी का डैश की मतलब कि रो को यदि अगर हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर ले तो वह आपका ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब इस चीज का हमें ट्रांसपोज निकालना है। ए बी का डैश कि यह रो में है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 5 15 -25 ये ए बी का डैश, ये इसको एलएचएस भी कर सकते हैं। फिर आपसे कहा कि बी डैश, तो ये रो में है तो इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दिए तो ये बी डैश हो गया। फिर ए डैश, तो ए आपका कॉलम में है तो इसको हम लोग रो में कर लिए ये। फिर आपसे कहा कि बी डैश इंटू ए डैश बताइए। तो 1 से -2 में 1 से 4 में 1 से 5 में 3 से -2 में 3 से 4 में और 3 से 5 -5 से -2 में और ये आपका -25। तो हम लोग क्या देखें कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। मतलब ए बी का डैश जो है वह बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल वेरीफाई है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 का 2। थ्री का 2 नंबर जो है वो 3 का 2 क्या करता है कि ए दिया है -1 2 3 -1 2 3 और बी आपका दिया है -2 -1 4 -2 -1 और 4। फिर इसको यही चीज कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ए बी का डैश जो होगा वह बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा। तो हम लोग पहला काम कि ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा, -1 से -2 में 2 -1 से -1 में 1 -1 से 4 में -4 2 से -2 में -4 2 से -1 में -2 2 से 4 में 3 से -2 में 3 से -1 में और 3 से 4 में। ये जो निकला ए बी आ गया। लेकिन हमें निकालना है ए बी का डैश। तो ए बी का डैश के मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आया रो, इसको हम लोग सबको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यह आपका -6 -3 और 12। तो ये जो आया ये आपका LHS है। अब कह रहा है कि बी का बी डैश निकालिए। तो यानी कि जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर ए डैश, तो ए डैश है -1 2 3, ये जो कॉलम में है इसको हम लोग रो में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि बी डैश इंटू ए डैश क्या होगा। -2 से -1 में आपका 2 होगा, यहाँ -4 यहाँ -3।
फिर -1 से तीनों में, -1 से -1 में 1, -1 से 2 में आपका -2, ये -3, 4 से -1 में -4, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जाइए 4 3 या 12। तो आप जो यहाँ पे देखें कि फिर वही हालात है, इसको हम लोग RHS बोल लेते हैं। तो LHS और RHS दोनों सेम आ गए, मतलब AB का डैश जो है वो B डैश इंटू A डैश के इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। फर्स्ट क्या करता है कि ए दे दिया है, ए है 2 4 1 1 3 0, ये आपका है। और बी जो दिया है वो बी है 1 0 5 1 0 5 -1 2 0। यहाँ भी सेम स्थिति है कि AB का डैश हमको वेरीफाई करना है कि AB का जो डैश होगा वह B डैश इंटू A डैश के इक्वल होगा। हम लोग पहला काम AB निकालते हैं। 2 से 1 में आपका 2, 1 से 0 में 0, 3 से 5 में हम लोग बैक क्लास में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी पढ़ेंगे। फिर 2 से -1 में -2, 1 से 2 में 2, 3 से 0 में 0। फिर सेकेंड रो से फिर इसमें और इसमें 4 से 1 में 4, 1 से 0 में 5 से 0 में, 4 से -1 में 1 से 2 में और 0 से 0। तो यहाँ पर हम लोग देखें इसी 17 4 0 और -2, ये AB आ गया। लेकिन हमें AB का डैश, तो ये जो रो में है उसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका ट्रांसपोज कहलाता है। AB का डैश, फिर B दिया है, B डैश क्या होगा, तो जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो वह B डैश हो जाता है। फिर आपसे कहा कि A डैश बताइए, तो ये रो में है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, तो ये आपका A डैश निकल गया। अब कहता है कि B डैश इंटू A डैश, तो हम लोग इसको देखते हैं कि B डैश इंटू A डैश क्या होगा। 1 से 2 में आपका 2, 0 से 1 में 0, 5 से 3 में 50, 1 से 4 में आपका 4, 0 से 1 में 0 और 5 से 0 में 0, -1 से 2 में -2, 2 1 जा 2, 3 0 0। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 1 जा 2 और ये हो गया 0। तो हम लोग यहाँ पे यह 17 0 4 और क्या लिखें -2, यानी कि यहाँ भी हम लोग देखें कि यह LHS और RHS इक्वल है, यानी कि AB का डैश जो है वह B डैश इंटू A डैश को वेरीफाई करता है। 4 में भी लगभग अप्रोक्सीमेटली सिमिलरली क्वेश्चन इसी ढंग का है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5। फाइव नंबर आपका क्या करता है, 5 में कहता है कि A इजिकल टू आपका दिया है 5 6 -1 और 7। B इजिकल टू जो दिया है 2 3 1 4 या 2 3 1 4 या B है। और C इजिकल टू आपका इसमें दिया है 1 -1 3 4, ये आपका दिया हुआ है। आपसे इसमें कह रहा है पहला नंबर
कि वेरीफाई कीजिए a प्लस बी का डैश, a प्लस बी का डैश जो होगा वह a डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। तो पहला काम हम लोग इसमें क्या करेंगे कि a प्लस बी निकालेंगे। तो उससे बैक क्लास में पढ़े हैं इसके क्रॉसपोंडेंस से इसके क्रॉसपोंडेंस 5 का क्रॉसपोंडेंस 2, यानी कि 5 में 2 हम लोग जोड़ देंगे, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे, -1 +1 और 7 + 4। ये a प्लस बी हम लोग निकाले कि 7, 9, 0 और 11, ये a प्लस बी है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी का डैश, यानी ये जो वैल्यू आया ये जो रो में है इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो यह ट्रांसपोज में आ जाएगा। फिर आपका RH अब हमको आवश्यकता है a डैश का, a दिया है, a डैश हम लोग निकालेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो यह a डैश। फिर है b डैश, तो यहाँ भी सेम रो को कॉलम में। अब हम लोग को ऐड करना है कि a डैश प्लस b डैश, फिर क्रॉसपोंडेंस 5 और 2, 7 -1 में 1 0, 6 3 9 7 4, ये दोनों सेम आ गए, यानी कि LHS जो है वह मेरा RHS के इक्वल है, यानी यह वेरीफाई हो गए। तो ये 5 का फर्स्ट है। फिर है 5 का सेकेंड, 5 का सेकेंड नंबर का रहा है कि टू वेरीफाई 3b का डैश 3 इंटू बी डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ पहला काम हम लोग 3b निकालेंगे, यानी b के सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये 3b हो गए। अब 3b का डैश, यानी ये जो रो में है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका LHS है। RHS क्या कहता है कि 3 इंटू बी डैश, तो ये जो b है इसका पहले हम लोग b डैश निकालते हैं, ये रो है तो कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे कहा कि 3 इंटू बी डैश, तो इस सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या देंगे कि ये RHS है। तो हम लोग फिर वही देखें कि LHS किसके इक्वल, RHS। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 5 है। फिर है 5 का थर्ड, ये फर्स्ट था। अब हम लोग देखेंगे कि 5 का थर्ड, 5 का थर्ड कहता है कि फिर कि वेरीफाई कीजिए कि a डैश का डैश, 5 का जो थर्ड करता है कि a डैश का डैश a के इक्वल होगा, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो a दिया है, हम लोग a डैश निकालेंगे, ये रो है कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर a डैश का डैश, अब जो ये जो वैल्यू आया इसको फिर रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो हम क्या देखें कि यही वैल्यू इक्वल आ जा रहा है, यानी कि a डैश का डैश a के इक्वल, तो ये 5 का थर्ड है। इसी तरह सिमिलरली जैसे जिस कंडीशन के अनुसार कहे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर में क्या कहता है, 6 का फर्स्ट कि a इज इक्वल टू, आपको दिया है cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये a दिया है। आपसे कह रहा है कि प्रूव कीजिए
ए डैश इंटू ए जो होगा वह I2 के इक्वल होगा। I2 मतलब हम लोग पढ़े हैं कि I2 का मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स होता है, 2 रो 2 कॉलम में। I2 का मतलब कि 2 रो 2 कॉलम में यह यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम लोग पहला काम करते हैं कि ए दिया है, ए डैश निकालते हैं। तो ये जो रो में है इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर जो रो में था इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, ए डैश आ गया। लेकिन मल्टीप्लाई करना है ए से। ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ए डैश इंटू ए हम लोग को निकालना है। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा से साइन अल्फा में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू इससे इस। अब हम लोग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा से कॉस अल्फा में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस ये भी हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इससे इसमें तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। और यहाँ पर जो आया कॉस अल्फा, यहाँ पे आपका क्या आ गया 0, यहाँ भी 0 और यहाँ क्या हो गया ये 1 0 0 1। इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये 6 का फर्स्ट है। अब है 6 का सेकंड सिमिलरली इसी ढंग से है। हम लोग अब 7 नंबर देखते हैं। सेवन नंबर आपका जो कहता है, यहाँ पर हम लोग 7 नंबर देखते हैं। ए आपका दिया है 1/3 1 2x 1 2x, फिर 2 1 2 2 1 2, फिर दिया है 2 - 2 और y। ये ए दिया है। आपसे कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए, इसमें भी सेम प्रोसेस है कि वेरीफाई कीजिए कि ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए जो होगा वह I3 के इक्वल होगा, चाहे ए इंटू ए डैश ये तीनों। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1/3 से इसके सारे एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1/3, ये 2/3 और ये x/3। फिर ये आपका 2/3 1/3 2/3, यहाँ भी है 2/3 - 2/3 और y/3। ये आपको वेरीफाई नहीं करना है, ये कंडीशन दिया हुआ है टू गिवन, ये कंडीशन दिया हुआ है। इसको हम लोग को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो a दिया है, हम लोग a डैश निकालते हैं। तो a डैश निकालने के लिए रो को कॉलम में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी रो में है, इसको भी हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये भी रो में है, x/3 2/3 और y/3, ये हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। फिर हमें निकालना है कि a इंटू ए डैश, यानी कि 1/3 से 1/3 में 1/9 प्लस 2/3 से 2/3 में 4/9 प्लस यहाँ भी क्या हो गया 4/9, यानी इस रो से इसमें की। अब 1/3 से इसमें करेंगे तो क्या होगा 2/9 प्लस यहाँ भी आपका 2/9 प्लस -4/9 प्लस माइनस माइनस,
फिर आइए 1/3 से इसमें करेंगे x/9 प्लस 4/9 प्लस 2y/9, ये आपका रहा। सेकेंड 2/3 से फिर इसमें करेंगे तो 2/9, फिर ये भी आपका 2/9 माइनस 4/9, फिर इससे इसमें करेंगे तो क्या आएगा 4/9 प्लस यहाँ 1/9 अब प्लस 4/9, ये आपका। फिर इससे इसमें करेंगे तो यह 2x/9 यहाँ पे हो जाएगा 2/9 और यहाँ पे माइनस 2y/9, फिर थर्ड रो से तो इसमें आपका x/9, यहाँ पर आपका करेंगे तो 4/9, फिर इसमें 2y/9, अब इससे इसमें तो यहाँ पर 2x/9 प्लस 1/9 अब माइनस 2y/9, यहाँ पर ये, फिर इससे इसमें हम लोग करेंगे तो x²/9 प्लस 4/9 प्लस y²/9, ये आपका इसका मल्टीप्लाई है। अब इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। 4 4 8 9 बटा 9 1 होगा, यहाँ पर क्या आएगा 0, x/9 तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 2y/9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा तो 0, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे 2x माइनस 2y प्लस 1/9 होगा, यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4/9, यहाँ पर 2x माइनस 2y प्लस 2/9 और यहाँ पे x² y² प्लस 4/9। हम लोग क्या करेंगे, और यह कंडीशन के हिसाब से दिया है कि यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल है। अब किसी से भी हम लोग इक्वेट कर देंगे, यह इक्वेट करते हैं x प्लस 4 प्लस 2y/9 यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो यहाँ से x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y माइनस 2। फिर सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग लेते हैं तो 2x माइनस 2y प्लस 9, ये भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ से 2x माइनस 2y, तो हम लोग क्या देखें कि 2x माइनस 2y माइनस 1, इसको हम लोग 2 ले लेते हैं और 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस 2y माइनस 4 है और 2x माइनस 2y यह माइनस 1 है, यह कट जाएगा, x और 2x 3x और यह क्या चीज, तो x का वैल्यू -5/3 और x का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में यदि पुट कर दें तो x का वैल्यू यदि -5/3 है तो यहाँ से 2y क्या हो जाएगा -4 + 5, एलसीएम ले लीजिए, -12 + 5 y क्या चीज, तो ये -7/3, तो y का वैल्यू -7/6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्या कहता है कि ए आपका जो दिया है
या 0 माइनस ए माइनस बी, फिर है A0 माइनस सी, A0 माइनस सी, BC0, BC0। आपसे कह रहा है कि a प्लस ए बाई 2 बताइए, a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2 का वैल्यू बताइए। यहाँ पर a दिया है, a डैश हम लोग निकालते हैं। पढ़े हैं कि रो को यदि कॉलम में कन्वर्ट कर ले या माइनस बी माइनस सी 0, फिर a प्लस ए डैश बाई 2, तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, माइनस ए प्लस ए तो भी 0 और ये भी 0, यहाँ पर 0, ये भी है 0, फिर 0 माइनस सी ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस ए डैश बाई 2 का, तो प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ हम लोग अगर ऐड किए तो यह आपका यहाँ पर क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। फिर है a माइनस ए डैश, अब हम लोग a माइनस ए डैश बाई 2 निकालते हैं, तो यहाँ पर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, माइनस ए माइनस 2a और माइनस या 2b, यहाँ पर भी यह आपका 2a, ये 0, माइनस सी या माइनस सी माइनस 2c, यह आपका 2b, माइनस माइनस या प्लस और 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0। अब यहाँ पर भी हम लोग देखें 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये a माइनस ए डैश बाई 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या कहता है कि a इजिकल टू दिया है 3 1 माइनस 4 माइनस 1। आपसे कह रहा है कि प्रूव कीजिए, सो डैट, ये प्रूव कीजिए कि a माइनस ए डैश जो होगा, a माइनस ए डैश का जो वैल्यू होगा वह स्क्यू साइमेट्रिक होगा। इज स्क्यू साइमेट्रिक, a माइनस ए डैश का जो वैल्यू होगा वह स्क्यू साइमेट्रिक होगा। मतलब कि पहले a दिया है, a डैश हम लोग निकालें तो रो को हम लोग यदि कॉलम में कन्वर्ट कर ले तो यह ए डैश। अब करा है कि a माइनस ए डैश, तो 3 में से 3 0, 1 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 और ये आपका 0। अब इसको प्रूव करना है कि ये जो है यह स्क्यू साइमेट्रिक है, तो इसको अगर हम b मान ले तो पहला काम कि b डैश हम लोग निकाले, तो ये रो में है, इसको कॉलम में यदि कन्वर्ट कर ले तो b डैश। कोई भी मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब a डैश प्लस a क्या होना चाहिए, 0। तो अब हम लोग यहाँ पे b डैश और d को ऐड करके देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पर 5 माइनस 3
यहाँ पे है -4, -1, ये -5 होगा, तो यहाँ पर भी -5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग जरा देखते हैं, तो ये भी आपका 0, -5 + 5 ये भी 0 और ये भी 0, तो ये ऑलरेडी आपका 0 आ गए, इसलिए यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे यही प्रूफ करना था कि A दिया हुआ है, A माइनस A' का जो वैल्यू होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो 9 का सेकेंड सेम है, 9 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड है कि A = 4518, 4518 ये A है। इसमें आपको प्रूफ करना है कि A + A' जो होगा वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A + A' जो होगा वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो A दिया है, A' हम लोग निकालते हैं, तो रो को यदि कॉलम में कन्वर्ट कर ले तो यह A' होता है। अब हम लोग A + A' निकालेंगे। 4 और 4 8, 5 और 1 6, 1 और 5 6, 8 और 8 16। A + A' का जो वैल्यू है वह सिमेट्रिक हो, तो A + A' इसको हम अगर B मान ले, इसको लेट B अगर हम कर ले, तो हमें यह B का ये जो वैल्यू आया इसको प्रूव करना है कि यह सिमेट्रिक है। तो B' ये रो है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर ले तो ये B' आ गया। अब फिर है कि ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी साइमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक कहलाएगा जब B' - B 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 में से 8 जाएगा, तो हम लोग क्या देखें 0, 6 में से 6 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये जो वैल्यू आ गए यह आपका सिमेट्रिक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। टेन का फर्स्ट है कि कोई मैट्रिक्स दिया है 1 6 3 2 8 5 और है 4 1 7, ये कोई मैट्रिक्स दिया है। इसको कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग क्या करें, इसको A मान लेते हैं और इसका पहले A' निकालते हैं। तो रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट कर दे तो वह आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। A' निकाल लिए, उसके बाद A + A'/2 हम लोग निकालते हैं। A + A'/2 हम लोग निकालते हैं, तो 1 में 1 2 6 2 8 3 4 7 2 6 8 8 8 16 5 1, यहाँ पे 4 3 7 1 5 6 7 7 क्या चाहिए A + A'/2। अब
ए प्लस ए डैश बाई 2 हम लोग निकालेंगे, फिर ए माइनस ए डैश बाई 2। यहाँ पर इसको हम लोग 2 से अगर डिवाइड कर ले तो यह 2 बाई 2 1, यह 4, यह आपका 7 बाई 2, ये भी 4, ये 8, ये 3, ये आपका 7 बाई 2, 6 बाई 2 3 और ये 7। ये यहाँ पर क्या है, a माइनस ए डैश बाई 2, तो 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 4, 3 में से 4, यहाँ 2 में से 6 माइनस 4, 8 में से 8 0, 5 में से 1, 4 में से 3 1, 1 में से 5 माइनस 4 और ये 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, 0 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 0 2, ये 1 बाई 2 माइनस 2 और 0। ये दोनों वैल्यू को हम लोग अगर a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2 सिर्फ जो वैल्यू है उसको लिख के छोड़ देंगे तो वह साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में रिएक्ट हो जाता है। यानी 1 4 7 बाई 2, यहाँ पर 4 8 3, यहाँ पर है 7 बाई 2 3 और 7 बाई 2 ये, और a माइनस ए डैश बाई 2 जो है वह 0 है, 2 है, माइनस 1 बाई 2 है, माइनस 2 है, 0 है, 2 है, 1 बाई 2 है, माइनस 2 है और 0। तो ये साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में एक्सप्रेस करने का यही है कि a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2 के प्रोसेस में हम लोग लिख कर अगर छोड़ दे तो यह आपका साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक हो जाता है। एक 10 का 4 नंबर, एक आपका है 10 का 4 नंबर की a इजिकल टू 340 216 और 537। इसको भी साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। ए दिया है, ए डैश हम लोग निकालेंगे तो रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट कर ले तो यह ए डैश है। अब हम लोग a प्लस ए डैश बाई 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 3 6, 4 में 2 6, 5 में 0 5, 2 और 4 6, 1 1 2 6 3 9, 5 में 0 5, 6 3 9 7 7 ये। फिर यहाँ पर a माइनस ए डैश बाई 2, तो हम लोग 1 बाई 2, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 में से 2 2, 0 में से 5 माइनस 5, 2 में से 4 माइनस 2, ये भी 0, ये 3, 5 में 0, 3 में 6 जाएगा माइनस 3 और 7 में 7। फिर हम लोग इसको a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2 जो वैल्यू आया वही लिख कर छोड़ दे तो वह साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका 6 6 5 6 2 9, फिर है 5 9 14 और प्लस a माइनस ए डैश बाई 2 जो है 1 यहाँ पे है 0 2 माइनस 5 माइनस 2 0 3 5 माइनस 3 0।
ये आपका 10 का 4, ये साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक और ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है।